When you want to break up your fall monotony with something new and interesting to eat, try Blue Apron's 2 and 4 serving menu plans with those hard-to-find ingredients sure to spice up your weekend. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and health-conscious offerings. Get a $100 gift card, plus enjoy $130 off across your first 6 orders when you place an order by September 23rd. Visit blueapron.com/unique2022. जरा खौफ से सुनो। ये तो हम सब जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, पर क्या कभी सुना है कि पानी आपकी जान भी ले सकता है? थोड़ा अजीब है ना? लेकिन कुलधरा नाम का एक गांव, जहां पानी के पास जाते ही उस गांव की औरतें गायब हो जाती हैं। एक बड़े तालाब के पास बसा एक छोटा सा गांव, जिसकी जीवन शैली सिर्फ तालाब के पानी पर ही निर्भर करती थी। लेकिन उस तालाब में गांव की औरतों का आना जाना वर्जित था, क्योंकि घाट पर औरतें जाते ही गायब हो जाती थी। गांव वालों का कहना था कि तालाब में कई आत्माएं हैं जो घाट के पानी के पास औरतें आते ही उनको डुबाकर गायब कर देती थी। इसीलिए गांव में पानी भरने से लेकर कपड़े धोने तक का काम सिर्फ गांव के पुरुष ही किया करते थे। इम्पॉसिबल है रिद्धि, ऐसा कैसे हो सकता है कि घाट में सिर्फ लड़कियां गायब होती है और इसलिए वहाँ लड़कियों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है? तुम्हारे विलेज में बहुत जेंडर इक्वालिटी के बारे में नहीं जानते क्या? व्हाट से पूजा? हाँ अग्रीड। वैसे श्वेता, मुझे तो लगता है कि रिद्धि का विलेज एडवांस है। मतलब देखना, वहाँ की लेडीज ने ये सब काम अब ना करने के लिए बहाना बनाया हुआ है। इसीलिए एक स्टोरी बना दी कि लड़कियां घाट में पानी लेने जाएंगी तो उनको घाट का भूत किडनैप कर लेगा। बाय द वे रिद्धि, ये घाट का भूत मेल है या फीमेल? दिस इज नॉट फनी। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। इसी कारण हम लोग 20 साल पहले ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। इनफैक्ट हमारे साथ काफी फैमिलीज ने गांव छोड़ दिया था। जो फैमिलीज गांव में रह गई, वो आज भी इसे फॉलो करती हैं। तुम मानो या ना मानो, पर ये सच है। अभी रिसेंटली गांव की 16 साल की बच्ची गायब हुई है। कम ऑन रिद्धि, दिस इज ऑल नॉनसेंस। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी और तुम भूतों चुड़ैलों की बातें कर रही हो। और रिद्धि, तुम्हें भी पता है कि तुमने सिर्फ इसके बारे में सुना है, देखा नहीं। तो जिस चीज को तुमने देखा नहीं है, उसके लिए तुम इतनी श्योर कैसे हो? नाउ प्लीज डोंट लाई, एक्सेप्ट द ट्रुथ। दीज आर ऑल मेड अप स्टोरीज। ए पूजा यार, मैं सच बोल रही हूँ। व्हाई वुड आई लाई? ये सच है कि मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। लेकिन ये हादसा मेरी बुआ के साथ भी हो चुका है, जब बुआ 21 साल की थी। इसी डर से पापा ने गांव छोड़ने का फैसला लिया था। और जो वहाँ लोग आज भी रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे नहीं लगता कोई जानबूझकर ऐसा करेगा। मुझे तो विश्वास है, और अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं, तो तुम दोनों मेरे गांव जाकर वहाँ के लोगों से पूछ सकती हो। अच्छा, और उस भूत ने हमें गायब कर दिया तो? नहीं, वहाँ सिर्फ गांव के परिवार वालों की लड़कियां ही गायब होती हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कूल, तो चलो सुबह चलते हैं। एंड रिद्धि, ट्रस्ट मी, तुम भी गायब नहीं होगी। यार तुम जैसे लोग ही ना अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो। आई रियली वॉन्ट टू ब्रेक दिस माइंडसेट। हम रहेंगे तेरे साथ, ओके? और भूत वूत कुछ नहीं होता। रिद्धि, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज। चल हमारे साथ। ऑलराइट, ठीक है, सुबह चलते हैं। श्वेता और पूजा के कहने पर रिद्धि गांव चलने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। श्वेता और पूजा के कॉन्फिडेंस ने कुछ हद तक उसको कन्विंस तो कर दिया था। अगली सुबह तीनों लड़कियां तैयार होकर निकल जाती हैं, दिल्ली से 9 घंटे दूर कुलधरा के लिए। पूजा, ड्राइव करना, बोर हो रहा है। आधे रास्ते रिद्धि ड्राइव करेगी और फिर मैं। रिद्धि, कहाँ खो गई? कहीं नहीं यार,
आई एम नॉट श्योर। यार तुम एक बार और सोच लो। I mean, हमारे इस थ्रिल से हमें कुछ नुकसान ना हो। पागल है क्या? अभी इतनी सुबह हम सब तैयार होके आए हैं। प्लान चेंज नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट करो। अब प्लान चेंज नहीं होगा। श्वेता, पूजा और रिद्धि कार में बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रिद्धि के फोन पर उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है। ओह माय गॉड यार, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था। आज लास्ट डेट है। तुम लोग 10 मिनट दो, मैं पारुल को असाइनमेंट देकर आती हूँ। वो मेरे बिहाफ में सबमिट कर देगी, ठीक है? हाँ। कम ऑन यार, नॉट नाउ। 10 मिनट से 1 मिनट ज्यादा मत लेना, हम ऑलरेडी लेट हैं, नहीं तो पहुंचते हुए अंधेरा हो जाएगा। प्लीज 10 मिनट, आती हूँ। बाय 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 बाय। रिद्धि जल्द ही वापस आ जाती है और तीनों, रिद्धि, पूजा और श्वेता, गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रिद्धि उनको गांव की और कहानियां और भूत के किस्से बताती है। श्वेता और पूजा को ये बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं। उनको लगता है कि रिद्धि उनको डराना चाहती है ताकि वो गांव के आधे रास्ते से वापस दिल्ली की ओर चली जाए। श्वेता और पूजा का इरादा पक्का था और शाम ढलने से पहले ही वो तीनों गांव के पास तालाब के घाट पहुंच जाते हैं। सो हियर इट इज। यही है वो जगह। दो घाट। रिद्धि, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत प्लेस है और ये तो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। टूरिस्ट स्पॉट नहीं, भूत स्पॉट। वैसे हम भी भूत स्पॉट करने ही आए हैं ना। सो व्हाट्स द प्लान? रिद्धि, तू चलेगी हमारे साथ या फिर हम ही राउंड लगा कर आ जाए? कम ऑन रिद्धि, चलना यार, लेट्स डू सम थ्रिल। जैसे ही भूत आएगा हम तुझे छुपा लेंगे। तुम लोगों को अभी भी मजाक लग रहा है? हाँ यार, तू तो बुरा मान गई। इट्स ओके, तू यहीं रुक, हम आते हैं अभी। पूजा और श्वेता घाट में चली जाती हैं और तभी उनको अपने सामने रिद्धि चलते हुए दिखती है। कुछ नहीं यार, ब्रेकअप होने के बाद भी 10 बार मैसेज करता है, चिपकू कहीं का। तू ना उसको थोड़ा घुमा। ओ श्वेता, ये तो रिद्धि है ना? ये तो कार में थी, ये कौन से शॉर्टकट से आई? लुक अराउंड, यहाँ कोई शॉर्ट वे नहीं है, चारों तरफ तो पहाड़ियां हैं। पर ये इतनी स्पीड में कहाँ जा रही है? रिद्धि, रिद्धि रुक, रिद्धि, रिद्धि रुक। यार जाने देना उसको, वो भी अब समझ गई है कि भूत वूत कुछ नहीं होता। चल हम भी इसके पीछे जाते हैं, कोई अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं बैठने के लिए, अंधेरा होते ही निकल जाएंगे। गुड आइडिया। अब ये क्या यार, तूफान कहाँ से आ गया? अभी तक तो हवा भी नहीं चल रही थी। श्वेता, वो देख, तालाब के पानी का लेवल बढ़ रहा है। चल यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हाँ चलते हैं, लेकिन वो देख, ये रिद्धि तालाब के अंदर क्यों जा रही है? पागल लड़की है, चल उसको रोकते हैं। हाँ यार, उसने शर्त को सीरियसली ले लिया। मौसम खराब हो रहा है, लेट्स गो बैक। रिद्धि, रिद्धि कम बैक यार। रिद्धि, हमें डर लग रहा है, कम बैक। श्वेता और पूजा तालाब के डरावने माहौल को देखकर डर जाती हैं। वो दोनों रिद्धि को वापस चलने के लिए जोर से चिल्लाती हैं, क्योंकि रिद्धि चलते हुए तालाब के अंदर जा चुकी है। उनकी आवाजें जैसे उसको सुनाई नहीं दे रही हैं और थोड़ी देर में पानी का एक सैलाब आता है और अपने साथ रिद्धि को ले जाता है। ये सब अपनी आंखों से देख श्वेता और पूजा डर जाती हैं और देखते ही देखते रिद्धि पानी में अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है श्वेता? हमें किसी से हेल्प मांगनी चाहिए। उसके लिए हमें गांव जाना होगा। लेट्स गो देन। पूजा और श्वेता दोनों गांव जाती हैं और वहां लोगों से हेल्प मांगती हैं, लेकिन जैसे ही वो पूरा हादसा बताती हैं, गांव वाले भड़क जाते हैं
और उन दोनों को हादसे का जिम्मेदार घोषित कर उनको पत्थरों से पीटना शुरू कर देते हैं। पर तभी वहां एक गांव के स्कूल का टीचर पहुंच जाता है और किसी तरह श्वेता और पूजा को उनकी कार तक पहुंचा देता है। थैंक यू सर। अगर आज आप नहीं होते तो ये लोग तो हमें मार ही देते। लेकिन सर, हमें तो आपने बचा लिया। अब प्लीज रिद्धि के लिए भी कुछ कीजिए। काश कुछ कर पाता। इस घाट में ये शायद 21वां केस है, वो भी लापरवाही का। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, रिद्धि को तो बचपन से ही घाट के बारे में पता था, फिर वो घाट क्यों गई? सब हमारी गलती है सर। एक्चुअली हमने ये सब किताबों और फिल्मों में देखा है, तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ असली में भी होता है। लेकिन आज जो कुछ हमने देखा, फिर इस तरह कभी नहीं होगा। आप बस किसी भी तरह से रिद्धि को बचा लीजिए। सर हमारी वजह से रिद्धि तालाब में गई। एक्चुअली सब कुछ हमारे कारण हुआ। प्लीज कुछ कीजिए सर। अब तो कुछ नहीं हो सकता। घाट के भूत ने जिसको भी आज तक पानी में खींचा है, वो लोग कभी वापस नहीं आए। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ। यार, गलती हमारी है ना, हम इसको यहाँ आने के लिए कहते और ना ये सब होता। वी शुड गो बैक टू द घाट। मुझे डर लग रहा है, बड़ी मुश्किल से हम गांव वालों से बचे। अब वापस घाट जाना सही होगा? पूजा, याद है रिद्धि ने कहा था हमें कुछ नहीं होगा। वो भूत सिर्फ यहाँ के गांव के लोगों पर अटैक करता है। हम वहाँ वापस चलकर देखते हैं। हमें रिद्धि को बचाना ही होगा। पूजा और श्वेता वापस तालाब जाती हैं और रिद्धि को आवाजें लगाती हैं, और तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं और रिद्धि एक चुड़ैल के रूप में बाहर आती है। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। जाओ यहाँ से। चल श्वेता, अभी यहाँ से चलना सही है। चल यहाँ से, जल्दी चल। दोनों, श्वेता और पूजा, रिद्धि का डरावना रूप देखकर सहम जाती हैं। उनको समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। श्वेता को गांव के टीचर की बात याद आती है और वो दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। श्वेता और पूजा दोनों डरी हुई हैं। वो पूरे समय हनुमान चालीसा सुनते हुए घर वापस आती हैं। दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि उनकी शर्त ने उनकी सबसे अच्छी दोस्त को उनसे छीन लिया। वापसी में दिल्ली पहुंचते हुए उनको 12 घंटे लगते हैं। वे सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचती हैं। जाते हुए तो टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन वापसी में इतना टाइम लग गया, जबकि ट्रैफिक भी नहीं था। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपना सा लग रहा है। हम वार्डन को क्या कहेंगे? अभी तो रूम पर चलते हैं। रिद्धि, तू? पूजा, संभल कर। ऐसे क्या हुआ? रुको, मैं पानी लाती हूँ। रिद्धि, तू यहाँ कैसे? तू तो... रिद्धि को देखकर पूजा बेहोश हो जाती है। रिद्धि पानी का ग्लास लाती है। श्वेता उसको सब बताती है। रिद्धि उन दोनों को बताती है कि जब सुबह वो अपना असाइनमेंट देकर वापस आई, तब तक पूजा और श्वेता निकल चुके थे, इसीलिए वो उनके साथ नहीं गई थी। ओह माय गॉड यार, मुझे असाइनमेंट सबमिट करना था। आज लास्ट डेट है। तुम लोग 10 मिनट दो, मैं पारुल को असाइनमेंट देकर आती हूँ। वो मेरे बिहाफ में सबमिट कर देगी, ठीक है? हाँ। पूजा होश में आने के बाद पूजा और श्वेता अपनी सारी फ्लैटमेट से रिद्धि के बारे में पता करती हैं कि क्या वो वाकई उनके साथ नहीं गई थी। सभी लड़कियां यही कहती हैं कि श्वेता और पूजा अकेले कार से गए, जबकि रिद्धि तो पीजी में ही थी। अगर रिद्धि पीजी में ही थी, तो आखिर श्वेता और पूजा के साथ घाट में कौन गया था?